औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। बेशक हम ही ज़िंदा करेंगे मुर्दों को और लिखते हैं उन चीज़ों को जो आगे भेजते हैं और उनके निशानात को, और हर चीज़ को हमने जमा करके रखा है एक खुली किताब में। ये सूरह यासीन की 12 नंबर की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों को कहा है या सारे इंसानों को भी ये पैगाम दिया है मुसलमानों को कि मुर्दों को हम ज़िंदा करेंगे। अब देखिए, अल्लाह ने जिसको पैदा किया है बग़ैर नमूने के, जैसे हमको, हमारी सब की शक्ल सूरत अलग अलग है, हमको बग़ैर नमूने के पैदा किया, अल्लाह के पास कोई नमूना था नहीं। अब जब अल्लाह ने हमें पैदा किया तो एक आसान सी मिसाल मैं देकर समझाता हूँ। अगर किसी आदमी ने एक कार की डिज़ाइन बनाई तो दोबारा उसको बनाना आसान होगा या मुश्किल होगा, बताइए। अरे भाई, जिसने पहले बनाई उसको बनाना आसान होगा ना। तो जो इंसान अल्लाह ने पैदा किया मर गया तो उसको दोबारा ज़िंदा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। बाज़ मरतबा पढ़े लिखे मुसलमानों के दिमाग में बात आती है कि अगर अल्लाह है तो मौजूद है कि नहीं, बाज़ मरतबा दिमाग में आती बात। साधारण एक चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ उसूल हैं, 7 उसूल हैं जिसको साइंसदान और फ़लसफ़ा लोगों ने उसको लिखा हुआ है। उसी से हम बाज़ मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और जन्नत और जहन्नम को भी साबित कर सकते हैं। उसमें एक उसूल ये है कि जो चीज़ अगर दिखाई ना दे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं, वो मौजूद है। जैसे साइंसदान बाज़ मरतबा हमारी बुखार को चेक करती है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे मुंह के अंदर डॉक्टर लोग टेम्परेचर का ये रख देते हैं, उससे उनको मालूम पड़ता है कि इतनी बुखार है। हालांकि बुखार दिखाई दे रही है नहीं, या हवा हमको लग रही है लेकिन महसूस हो रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज़ मौजूद नहीं, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वो मौजूद नहीं है, ये कभी लाजिम आता नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है, साधारण किताब मिसाल देता हूँ। चाय बनाने के लिए जब बगैर बनाने वाला आदमी ना हो तो चाय नहीं बन सकती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इस उम्मत के बहुत बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे बहुत सारे ऐसे वाक़ियात कराए जो इस उम्मत के लिए सबक बन गए। उनके ज़माने में एक बहुत बड़े बादशाह थे, खलीफा महदी करके। उनके ज़माने में एक आदमी आया, दहरिया उसको बोलते जो अल्लाह को नहीं मानता, वो अल्लाह का इनकार करता है, जिसको इंग्लिश ज़बान में बोलते कम्युनिज़म, जो रशिया के अंदर 100 साल तक जारी रहा। कम्युनिज़म, सब मज़हब पर पाबंदी थी वहाँ पर। तो उसने कहा कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई खुदा नहीं। उसने मुसलमानों के बस्ती में आकर कहा, और कहा अगर कोई है तो साबित करके बताए, अगर दुनिया को कोई बनाने वाला है तो साबित करके बताए। बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने कहा कौन कौन? तो लोगों ने कहा कि इमाम अबू हनीफा फला जगह पर रहते, उनको बोल दो। तो इमाम अबू हनीफा कहाँ गया? तो इमाम अबू हनीफा ने कहा फला महीने की फला तारीख तय कर दो, उस दिन इंशाल्लाह हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अब पूरे मुल्क के अंदर निदा लगाई गई है, ऐसा ऐसा मुनाजरा होने वाला है, डिबेट होने वाली है, अल्लाह मौजूद है या नहीं दुनिया के अंदर, और अल्लाह ने इसको बनाया कैसे दुनिया को। ये दुनिया खुद ब खुद, जैसे साइंसदान कहते हैं बिग बैंग, बड़ा धमाका हुआ, दुनिया वजूद के अंदर आई। 25 पारे के अंदर अल्लाह ने सूरत का नाम रखा है सूरह दुखान, धुआं। तो अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को बनाया तो हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने, वो पानी की बबूले से, पानी का बबूला जब फूटा तो दुनिया पैदा हुई। लंबी चौड़ी तफसीर है उसमें, लेकिन वहाँ हमें अभी जाना नहीं है फ़िलहाल। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने तय कर दिया। दहरिया भी बहुत खुश था कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और ये करूँगा, वो करूँगा। अब दिन आ गया, टाइम भी तय था कि इस टाइम में आना है। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह आए नहीं, देर हो गई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। वो दहरिया बोलने लगा देखो तुम्हारा इमाम जो मुसलमानों का इमाम डर गया और उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। बिल आखिर इमाम अबू हनीफा तीसरे घंटे में जब वहाँ पर पहुँचे 3 घंटे के बाद, तो कहा कि मैं आ रहा था लेकिन मुझे ताख़ीर हो गई। कहा मैं आने से पहले वो एक नहर थी, नहर यानी नाला, और नाले को पार करने के लिए मेरे पास कोई कश्ती थी नहीं। तो वहाँ एक दरख्त था, और दरख्त जो है अचानक उसके पत्ते गिर गए और अचानक वो दरख्त कट गया, और कटने के बाद उसके तख्ते बने। तख्ते से जो है अचानक नाव तैयार हो गई और मैं उस नाव पर बैठ गया। और जैसे नाव पर बैठा तो नाव चलने लगी, अचानक बगैर चलाए चलने लगी वो, और चलते चलते नहर के उस किनारे पहुँची, अभी जहाँ अभी पहुँचा हूँ। और फिर अचानक मैं उससे उतरा तो तख्ते जो है दोबारा उसके जुड़ गए, और फिर दोबारा दरख्त बन के खड़ा हो गया। जो दहरिया था वो कहने लगा अरे ये तो पागल है, तुम जिसको इमाम बोलते हो ये कैसी बातें कर रहा है। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा जब एक कश्ती किसी के बनाए बगैर नहीं बन सकती तो इतनी बड़ी दुनिया अगर किसी के बनाए कैसे बन सकती? इतनी बड़ी दुनिया किसी के बनाए कैसे बन सकती है? फिर एक सवाल मुसलमानों के दिमाग में ये आता है कि अगर खुदा है तो कई खुदा हो सकते हैं। किसी आसमान को संभालने वाला खुदा, ज़मीन को संभालने वाला खुदा, हवा को संभालने वाला खुदा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हम हमारी ज़बान में इस्तेमाल होता है आमतौर पर
एक एक मियाँ में दो तलवार कभी बच सकती नहीं है। एक बादशाह एक मुल्क को चलाता है, दो बादशाह अगर मुल्क को चलाएंगे तो मुल्क क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। हिंदुस्तान के अगर दो पंतप्रधान हो तो एक बोलेगा कि उस वहाँ पर जो है ये काम करो, दूसरा बोलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, बिलाखिर मुल्क का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो अल्लाह ने कुरान में कहा लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर कई खुदा होते दुनिया के अंदर तो दुनिया का निज़ाम नेस्त नाबूद हो जाता। तो इससे पता चलता है कि इस दुनिया को बनाने वाला एक है। तो जिस अल्लाह ने हमको बगैर नमूने के पैदा किया माँ के पेट के अंदर, तो वो अल्लाह दोबारा भी हमको पैदा करने की ताकत रखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उबय बिन खल्फ आया और उसने आकर कहा कि एक हड्डी लाया, मरे हुए मुर्दे की हड्डी उठा कर लाया जो बोसीदा हो चुकी थी, और उसको मसलने के बाद उसका बुरीदा जो है यानी सुफूफ मिट्टी के मानिंद होकर गिर गया। कहने लगा क्या अल्लाह इसको पैदा करेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, अल्लाह इसको पैदा करेंगे और इसको पैदा करने की अल्लाह ताला ताकत रखते हैं। फिर अल्लाह ने कहा वज़रब लना मसला मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, जब हड्डियाँ चूरा हो जाएंगी तो भी उसको कौन पैदा करेगा? तो पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। तो अल्लाह सूरह यासीन में कहते हैं इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, मरे हुए लोगों को हम जिंदा करेंगे, वनक्तुबु, और हम लिखते हैं मा कद्दमू, जो लोग कुछ आगे भेजते हैं। मुसलमान क्या भेजते हैं आगे? हम नमाज पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, नेक अमल हम कर रहे हैं, हम इसको अपने लिए आगे भेज रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि हमने अभी किया, मेहनत की, हमारे पैर दुख रहे हैं, नहीं, अल्लाह ने इसको महफूज करके रख दिया। एक मरतबा आदमी सुभान अल्लाह बोलता है, जन्नत के अंदर एक दरख्त लग जाता है, उसके नाम का लग जाता है। बाज़ मरतबा आदमी कोई तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह उसके नाम की हूर लिख देते हैं। बाज़ मरतबा कोई आदमी काम कर देता है, अल्लाह उसका नाम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के घर को दुनिया के अंदर मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके नाम का एक क्या करते हैं, महल बना देते हैं। हारून रशीद के ज़माने में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहलुल दाना। बाज़ मरतबा देखो अल्लाह वाले जो है ना, एक तो माशाअल्लाह हम कपड़े पहने हुए हैं, और एक अल्लाह वाले आते हैं रुब्बा शासिन, बिखरे हुए बाल होते हैं लेकिन नवाजी होते हैं। ऐसे नहीं होते क्या झूम बराबर झूम शराबी करते फिरे, ऐसा कोई अल्लाह वाला होता दुनिया में नहीं है। एक बात याद रखिए आप, ऐसा कोई अल्लाह जो सुन्नत का पाबंद हो, चाहे कमज़ोर कपड़े हो, फटे हुए कपड़े हो, लेकिन सुन्नत का पाबंद है, समझिए वो वक्त का वली है। सुन्नत का पाबंद सबसे बड़ी चीज़ है। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अल्लाह तक अगर पहुंचना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं वली हूँ, तो उसको काफिर कहना चाहिए। वो झूठा दावा कर रहा है, वो गलत बात कह रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाले ही वक्त के बहरहाल बड़े वली हैं। तो बहलुल दाना जो है हारून रशीद के ज़माने में बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। तो हारून रशीद कभी कभी उनसे मजाक कर लिया करते थे। तो एक बार क्या कहने लगा, हारून रशीद बैठा दरबार के अंदर और समंदर के किनारे रेत का एक महल बनाया। मैंने कई मरतबा इस वाक़े को सुनाया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वाक़यात बाज़ मरतबा अल्लाह वालों के वाक़यात सुनाते हैं तो हमारा ईमान से ताज़ा हो जाता है, इसलिए हम सुनाया करते हैं मजलिस में। तो रेत का एक महल बनाया, छोटा, जैसे बच्चे महल बनाते हैं वैसा महल बनाया, और कहने लगा ले लो भाई एक महल 1 दीनार में। क्या? 1 दीनार, सोने का एक सिक्का, जो इसको लेगा अल्लाह उसको जन्नत में घर बना कर देंगे। वो बैठे थे। अब वहाँ से हारून रशीद बादशाहों के महल कहाँ होते हैं पुराने ज़माने में, कुरान करीम की तफसीर, कुरान करीम की आयतों में अल्लाह ने कहा है कि फ़िरौन के महल समंदर के किनारे थे, और आज भी होते हैं बड़े लोगों के महलात समंदर के किनारे होते हैं। तो बहरहाल जब उसने ये कहा तो हारून रशीद वहाँ से गुजरे, और हारून रशीद साधारण बादशाह नहीं थे, दुनिया के बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं। वो इतने बड़े बादशाह गुजरे कि जब बादल जो आता था उसको इशारा करते थे और उसको कहते थे ए बादल तू जा, जिस जगह तू बरसेगा तेरे पानी से जो अनाज पैदा होगा, जो फल उगेगा वो मेरे दरबार में आएगा। इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह थे वो, और नेक थे, मुत्तकी परहेजगार थे, अल्लाह वाले थे। तो गुजर रहे थे तो बहलुल से पूछा कि भाई क्या है? तो कहने लगे महल है, जो इसको खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत में घर बना कर देंगे। तो कहा क्या बात करता है, निकल गए वहाँ से। फिर उनकी औरत आई, जुबैदा नाम था उसका औरत, और उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया है। इराक से लेकर हरम शरीफ तक एक नहर बनाई, आज भी उसके आसार मौजूद हैं। हाजी लोगों को पानी का मसला होता था तो सारे हाजी लोगों को पानी वहाँ से मिलता था। इतनी बड़ी नहर खुदवाई उसने। 500 औरतें हाफिजा उसके महल में, हारून रशीद के, उनका नौकरी थी 500 औरतों को, रात और दिन सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं, हाफिजा थी। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ क्या काम करना है, कुरान शरीफ, बाकी कुछ नहीं, और पगार देते थे बादशाह। तो ये जुबैदा खातून ने किया था। तो वो कहने लगी क्या है बहलुल? तो कहने लगे भाई ये महल है, जो इसको खरीदेगा 1 दिनार में उसको अल्लाह ताला घर देंगे। अब उन्होंने कहा 1 दिनार निकाल के दे दिया, चले गए। अब दिन शाम का वक्त था, असर हो गई, मगरिब हो गई, ईशा की नमाज़ पढ़ के सो गए। तो बादशाह ने ख्वाब में देखा वो जन्नत में गए हुए, वो जन्नत में गए
तो माशाल्लाह सब महल दिख रहे हैं, सब एक से एक। मैंने कहा सोने चांदी के अल्लाह ने महल बनाए। तो देखा एक महल के ऊपर लिखा है जुबैदा खातून। क्या लिखा है? जुबैदा खातून। सोचने लगे कि मेरी औरत का नाम है माशाल्लाह। अब जैसे चढ़ने लगे तो दरबार ने कहा कि कौन है आप? तो कहा मैं, ये मेरी बीवी का महल है। कहा वो दुनिया में चलता, इधर नहीं चलता। वो दुनिया में इधर चलता। जाओ, जैसे जाओ कहा तो ऐसा बेदार हो गए, पसीना पसीना पूरी रात परेशान रहे कि मैं क्या भी करके वो महल खरीदूंगा। फिर दिन भर कुछ नहीं कहा, रात भर कुछ नहीं। सुबह में उठे, नमाज पढ़े, जोहर पढ़ी, फिर असर के वक्त में और निकले और सोचे कि आज मैं उस महल को इंशाल्लाह खरीदूँ। तो अब बहलुल दाना ने वही महल बनाया हुआ था। कहा जो इसको खरीदेगा अल्लाह उसको जन्नत में महल देगा। अब हारून रशीद वो पहले पूछ रहे थे, आप जाकर खुद होकर पूछ रहे कि भाई बहलुल बताओ महल मैं खरीदना चाहता हूँ, खरीदोगे? कहा कितनी कीमत? कहा पूरी बादशाह। कहा कल तो 1 दिनार। कहा देखने के बाद उसका दाम बढ़ जाता है, चीज को देखने के बाद उसका दाम बढ़ जाता है। तो हम जो भी नेकियां करते हैं अल्लाह ताला उसको महफूज करके रखते हैं और उसके बदले में जन्नत के अंदर हमारे घर, हमारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत आराम की चीजें बनाकर रखते हैं। और हम जो भी बुराइयां करेंगे, याद रखिए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। चंद दिनों पहले का वाकया है, अरब के अंदर एक आदमी था, नौजवान लड़का था। उसने ईमेल से कुछ ऐसे गंदी तस्वीर और गलत तस्वीर भेजना दोस्तों को भेजता था। और फिर एक वक्त ऐसा है सोचने लगा कि अब मैं रोज़ाना भेजता हूँ तो मैं उसको डायरेक्ट कर देता हूँ, और डायरेक्ट करके फिर वो डायरेक्ट तस्वीर उसके दोस्तों को जाती थी, समझे। और फिर चंद दिनों के बाद वो नौजवान मर गया। मरने के बाद उसका दोस्त 1 महीने के बाद उसके घर वालों के पास आया और आकर रोने लगा। कहा क्या मसला है? कहा मसला ये है कि हमारा दोस्त मर गया, लेकिन आज भी उसके मोबाइल से हमें गंदी तस्वीरें आ रही। ये जो हमारे नौजवान हजरात, याद रखिए, माफ़ फरमाइए मुझे, हम जो स्टेटस पर कोई तस्वीर रखते हैं, आप डिलीट करें उसको, लेकिन वो डिलीट नहीं होती है। याद रखिए, आपने एक गाना शुरू कर दिया, 50,000 लोगों ने उसको देखा है, तो 50,000 गुना अल्लाह आपके खाते में लिख देंगे। उसको वो देखने वाला को मिलेगा और जिसने भेजा है उसको अलग से सबका गुना मिलेगा। और अगर आपने कोई कुरान की आयत भेजी और उसको किसी ने पढ़ लिया, समझ लिया और उस पर अमल कर लिया, हज़ारों लोगों ने अमल कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका सवाब आपके खाते में लिख देंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, आसार को भी लिख देते हैं। आसार किसको बोलते हैं? निशानात को बोलते हैं। निशानात क्या? काम करने के बाद जो नतीजा जाहिर होता है उसको निशान बोलते हैं। जैसे आपने मदरसे के अंदर किसी बच्चे को पढ़ाया और हाफिज बन गया, अब वो पढ़ाएगा, जितने बच्चे हाफिज बनेंगे, फिर उसके बाद जिसके कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, आपके खाते में ये मिलेंगी। आपने मस्जिद तामीर कर दिया, एक मस्जिद बनाई, लोग आए उसके अंदर नमाज पढ़ रहे, कयामत तक नमाज पढ़ते रहे, कयामत तक आपको सवाब मिलेगा। एक गरीब बस्ती के अंदर पानी की जरूरत थी, आपने बोरिंग मारी, वो बस्ती को पानी मिलता रहा, जितना पानी पिए 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 कयामत तक पीते रहे, कयामत तक आप मर गए दुनिया से, लेकिन उसके आसार दुनिया के अंदर वाकई है। लोग पीते रहेंगे, लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते रहेंगे, कुरान करीम पढ़ते रहेंगे, सब सवाब किसको मिलता रहेगा? आपको मिलता रहेगा। अल्लाह कहते हैं वकुल्ल शैइन अहसैना, हर चीज़ हमारे पास लोहे महफूज में मौजूद है, लेकिन जब आप उस काम को कर गुजरते हो तो हम अमाल नामे में लिख देते हैं कि ये फला लड़का है, इसने ये नेक काम किया है, इसकी इतनी नेकियां है, ये दुनिया से चला गया बूढ़ा होने के बाद, लेकिन इसकी नेकियों का अकाउंट क्या है? जारी और सारी है। इसलिए हमें